आज के इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2020 को कवर करेंगे और ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होगी नोबेल प्राइज़ के लिए। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होता है। इस ऐप पे और भी कई सारे पीडीएफ मिलेंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की तो ये जानना जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार दिया कब से जाता है या फिर होता क्या है। नोबेल पुरस्कार अभी तक ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1901 से। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा करते हैं पूरी दुनिया में। ये जो नोबेल पुरस्कार है रसायन, साहित्य, शांति, भौतिकी और साइकोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाना शुरू किया गया। मतलब शुरू में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था जब हम बात कर रहे हैं 1901 की। बाद में समय को देखते हुए 1968 से इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया, यानी कि अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1895 में जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनके वसीयत के बारे में पता चला। वसीयत में लिखा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा होगा उसको अवार्ड देने की बात की गई थी। तो इसके लिए मतलब एक तरह से संस्था बनाई गई और 1901 से इसे दिया जाना शुरू कर दिया गया। हर साल नवंबर के महीने तक जिनको जिनको अवार्ड देना होता है उनके नाम बता दिए जाते हैं, लेकिन दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो अवार्ड देती है ये कई संस्थाएं हैं, जैसे कि भौतिक, रसायन और इकोनॉमिक्स। इन तीनों चीज़ों के लिए जो अवार्ड देता है ये है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है द नोबेल असेंबली के द्वारा। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है ये द स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति के लिए जो अवार्ड दिया जाता है यह एकमात्र ऐसा अवार्ड है जो कि स्वीडिश संस्था द्वारा नहीं दिया जाता है, यह नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। आज तक भारत में भी कई सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि सबसे पहले मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, और साहित्य के लिए मिला था इनको। इसके अलावा अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है, उनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, और भी लोग हैं। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 2020 में किसको किसको मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। देखिए, आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तभी इसका उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हप्टन। 3 लोगों को मिला करके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखिए, नोबेल प्राइज़ का रूल क्या है कि अगर संस्था को लगता है कि एक लोगों को देना है तो एक लोगों को, एक से अधिक लोगों को तो एक से अधिक लोगों को दिया जा सकता है। इन 3 लोगों को क्यों दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल दिया गया चिकित्सा का। इसकी घोषणा हुई 5 अक्टूबर को और पुरस्कार दिया जाता है द नोबेल एजेंसी के द्वारा। अब ये अवार्ड इनको मिलेगा कब? तो 10 दिसंबर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों लोगों के बारे में, तीनों लोगों का फोटो है। ये है हार्वे जे अल्टर। हार्वे जे अल्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका से हैं। ये है माइकल हाउटेन, और माइकल हाउटेन ब्रिटिश मूल के हैं लेकिन रहते हैं कनाडा में। इनका जन्म ब्रिटिश यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ये है चार्ल्स एम मोएन राइस और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कैलिफोर्निया में। यानी कि जो मेडिकल के क्षेत्र में अवार्ड मिला है ये 2 अमेरिकी और 1 कनेडियन साइंटिस्ट को मिला है। ये कनेडियन है लेकिन ये ब्रिटेन मूल के हैं। अब देखते हैं अगला, ये है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में। भौतिक के क्षेत्र में भारत को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1930 में मिला था और ये मिला था सी बी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए।
तो ये भी आप याद रखिए। इस बार जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेलेज को और एंड्रिया घेज को। इन तीन लोगों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है और इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तीनों लोगों ने ब्लैक होल पे खोज किया है। तो ब्लैक होल पे खोज के लिए रोजर पेनरोज को, इसके अलावा रेनहार्ड और एंड्रिया को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। अब आपको इनमें से केवल इनका नाम और इनको किस फील्ड में अवार्ड दिया गया है ये याद रखना है। इनकी अवार्ड की घोषणा की गई थी 6 अक्टूबर 2020 को और ये पुरस्कार यानी कि फिजिक्स में जो अवार्ड दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे आप तीनों लोगों का फोटो देख सकते हैं। ये है रोजर पेनरोज और रोजर पेनरोज की बात करें तो ये ब्रिटेन से हैं। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1931 में। ब्लैक होल के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अगर इनकी हम बात करें तो ये हैं रेनहार्ड गेजल। रेनहार्ड गेजल ये जर्मनी से हैं और इनको इसलिए मिला है क्योंकि ये आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में खोज किए हैं। इसके अलावा ये हैं एंड्रिया घेज और एंड्रिया घेज अमेरिका से हैं। इनका जन्म 16 जून 1965 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार। तो ये मिला है एमेनुअल चारपेंटियर और जेनफियर ए डायना को। 2 लोगों को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में और ये इसलिए मिला है क्योंकि इन लोगों ने जीनोम एडिटिंग पर एक पद्धति का विकास किया था। इनके अवार्ड की घोषणा 7 अक्टूबर 2020 को की गई और ये जो केमिस्ट्री वाला नोबेल है ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हैं एमेनुअल चारपेंटियर। एमेनुअल चारपेंटियर की बात करें तो ये भी हैं यूएसए से यानी कि अमेरिका से। इनका जन्म 19 फरवरी 1964 में हुआ था। ये हैं जेनफियर ए डायना। इनका जन्म हुआ था फ्रांस में 11 दिसंबर 1968 को। आपसे इनका नाम और इनका कंट्री पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जरूर याद रखिए कि इनको किस फील्ड में नोबेल मिला है। देखिए यहाँ पे आपको एक बार में इन सबका नाम तो याद नहीं होने वाला है, तो ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है तो केवल एक ही लोगों को मिला है और यह है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। इनकी घोषणा की गई थी 10 अक्टूबर 2020 को। ये स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में भारत को भी मिला था 1913 में। किस चीज़ के लिए तो गीतांजलि के लिए। किनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं। सबसे पहले भारत में मिला था। यहाँ पे आप लुईस ग्लुक को देख सकते हैं। लुईस ग्लुक ये भी अमेरिका से हैं और ये वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1943 में और ये 1968 से 68 में इनकी एक किताब प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था फर्स्ट बोर्ड। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है, ये एक मतलब संस्था को दिया गया है, ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। देखिए कई बार अवार्ड किसी संस्था को दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल वाला रेड क्रॉस को कई बार दिया गया। तो इस बार शांति के लिए दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और ये इसलिए दिया गया कि कोरोना वायरस के समय जो संकट था तो वहाँ पे ज़रूरतमंदों को सबसे ज़्यादा खाना पहुँचाने और उनकी मदद करने का काम इस संस्था ने किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनकी घोषणा हुई थी 9 अक्टूबर 2020 को और इनको पुरस्कार नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस संस्था का ये लोगो है। द नोबेल पीस प्राइज के द्वारा इसे लागू किया मतलब जारी किया गया है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भुखमरी के लिए काम करता है और इस बार जब मतलब कोरोना वायरस चरम पे था तो ये लगभग 88 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा था। आगे बढ़ते हैं तो यह है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है। इनका नाम है पॉल एर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज ही इनको ये अवार्ड मिला है और इनको अवार्ड मिला है
नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए। इसकी घोषणा 12 अक्टूबर 2020 को की गई है और इसको दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिए, नाम याद रहे इसीलिए हम यहाँ पे हर जगह फ़ोटो आपको दे रहे हैं। अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो ये हैं पॉल मिलग्रोम। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ये अमेरिका से ही है और ये 1948 में जन्म लिए थे। इसके अलावा अगर हम रॉबर्ट बी विल्सन की बात करें तो ये भी अमेरिका से हैं और इनका जन्म हुआ था 1937 में 16 मई को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आपसे कहा था कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत में अर्थशास्त्र में किसको नोबेल मिला है। अर्थशास्त्र में किसको नोबेल मिला है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला भारत में। तो इन दो क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिए। उसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।